हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप सभी को पता होगा इस चैप्टर से हमारा 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको अच्छे से करना है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कुछ क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में किए थे। आज की क्लास में हम करते हैं आयतन पर। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो गुलाब जामुन है यहाँ गोल नहीं है। ठीक है, तो गुलाब जामुन हमारा किस शेप में है वो बता रहे हैं, बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है, उसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले के आकार का। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुलाब जामुन। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई मतलब केवल बेलन की नहीं बोली, उसने पूरे गुलाब जामुन की बोली, यानी यहां से लेके, ठीक है, ये लंबाई पूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है अर्धगोले का व्यास हमें कितना दे रखा है, यानी जो व्यास ये अर्धगोले का है ये आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए, व्यास का तो हमें यूज नहीं करना था, हमें त्रिज्या का यूज करना। तो देखिए, यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी हो गई, 2.8 की आधी कितनी होगी, 2.8 को 2 से भाग करेंगे यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही आपकी बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन के ऊपर ही अर्धगोला है। मतलब जितना बेलन का व्यास है उतना ही अर्धगोले का व्यास है, तो दोनों की त्रिज्या ही होगी। अब हम बात करते हैं कि बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, यानी यहां से यहां तक की। देखिए, टोटल यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, हमें तो इतनी चाहिए ना बेलन की। तो देखिए, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या इधर है उतनी ही त्रिज्या ये होगी, यानी 1.4, और इधर भी 1.4, यानी 5 में से 1.4 इधर की घटा दे, 1.4 उधर की घटा दे तो कितना आएगा। देखिए, 5 माइनस कितना करेंगे, 1.4 यानी 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.2। तो ये आ गई हमारी 2.2 सेंटीमीटर। माइनस सही से करिएगा क्योंकि पॉइंट में गड़बड़ हो जाता है अक्सर माइनस। तो देखिए, हमें सब कुछ पता चल गया, बेलन की लंबाई पता चल गई, बेलन की त्रिज्या पता चल गई, अर्धगोले की त्रिज्या पता चल गई। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे इस रसगुल्ले का आयतन, यानी जो गुलाब जामुन है इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए, गुलाब जामुन का आयतन, अब देखिए अभी तक हम सब जब 9th में आप पढ़ते थे केवल आपको एक आकृति दी हुई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे हो जाता, लेकिन यहाँ जो आकृतियां हमारी यानी जो शेप है, 2 शेप्स को जोड़ के बनी है, यानी यहाँ आपकी एक बेलन बन रहा है और 2 अर्धगोले, तब जाके आपका यानी गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा। तो हम निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं। आर हमें कितना दे रखा है, यहाँ 1.4 सेंटीमीटर। एच हमें दे रखा है कितना, 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एक गुलाब, सबसे पहले आयतन निकालेंगे ना एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब गुलाब जामुन हमारा किस शेप में, 2 शेप में, यानी एक बेलन का आयतन प्लस दूसरी कौन सी, आप दूसरी है, देखिए अर्धगोला इधर भी है इधर भी, तो 2 है हमारे अर्धगोले बराबर, यानी 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे, और नहीं याद हुए तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला है πr²h, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन सभी को पता होगा 2.3 πr³। ठीक है, सबकी वैल्यू लगाते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए, पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लगाते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखी है पाई की वैल्यू 3.14 तभी यूज करिएगा, वरना 22/7। आर हमारा है 1.4, एच हमारा है 2.2 प्लस 2 गुणा
पाई की फिर से लगाएंगे 22.7। आर हमारा कितना है 1.4, 1.4, 1.4। कैलकुलेशन हमें करनी है तो देखिए 7 से कट करते हैं 0.2, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 0.2 की 22 से करेंगे तो क्या आएगा 4.4 गुणा 1.4 और 2.2 की करिए गुणा, 14 दूनी 28, 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 3.08 प्लस इधर भी कट करिएगा 0.2, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितना हो गया अपॉन 3 गुणा 0.2 की अगर हम 1.4 से करेंगे तो 0.28, 1.4, इन दोनों की गुणा करते हैं 3.08 की 4.4 से, 4 32, 4 12, 2 5 5 3 1, ये तो आ गया आपका 13.552 प्लस। कैलकुलेशन आप अपने अलग करिएगा, मैं केवल समझा रही हूं, आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिएगा। अब हम करेंगे 0.28 की 1.4 से मल्टीप्लाई, तो 18 से पहला 14 28, पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे 1 2 3, 3 प्लेस के बाद क्या आ गया 88/3, 0.392। अब मैं फाइनल कैलकुलेशन इसका आंसर देख रही हूँ कितना आता है 13.552 प्लस इसकी देखिए करते हैं, ये जो आया इसकी 88 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 ने 72 और 1 73, 8 3 24, 6313, 69443, पॉइंट लगेगा हमारा 3 प्लेस के बाद 34। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट 4 29 फिर 9, ये आ गया हमारा 11.499। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 9 2 11, 9 5 14 और 1 15, 4 5 9 और 1 10, हासिल 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25.051। ये हमारा क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का पूरा आयतन निकला है, ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। लेकिन सवाल में ये बोल रहा है, देखिएगा ये हमारा सेंटीमीटर में था तो ये क्या होगा, आयतन का यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, तो हमने आयतन तो निकाल लिया, चीनी की चाशनी एक गुलाब जामुन में कितनी आएगी, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, एक गुलाब जामुन में बोल रखा है चीनी की चाशनी कितनी आती है, उसके आयतन का 30%, यानी एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%, तो 30% तो आप निकाल ही लीजिए, आयतन आपका कितना है 25.051, 30% इसका निकालना तो 30 से गुणा करेंगे बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, गुणा करिए 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, पॉइंट हमारा कितने 1 2 3 के बाद और नीचे एक जीरो है तो कितने के बाद आएगा 1 2 3 4,
यानी हमारा आ गया 7.51। इतना ही दिखा रहे हैं, आगे के हम 2 प्लेस तक ही रख रहे हैं, आगे का हम छोड़ दे रहे हैं। ये हमारी आ गई चीनी की चाशनी 1 गुलाब जामुन की। तो हमें कितने गुलाब जामुन की चाहिए? 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी होगी? 45 से गुणा कर दीजिए, किसकी? 7.51 की। करिए जरा, 7.51 की 45 से करेंगे। 5 1 5, 5 5 25, 5 7 35, 4 1 4, 4 5 20, 4 4 4 7 28, 5 9 7 3 3। पॉइंट हमारा लगेगा 2 प्लेस के बाद, यानी हमारा आंसर आ गया 337.95 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इसको राउंड ऑफ में करना चाहे, पॉइंट के बाद 9 है तो हम पॉइंट को हटा देंगे, 1 प्लेस इधर बढ़ा देंगे, तो क्या हो गया? 338। जब हमारा 5 से बड़ा होता है पॉइंट के पीछे, तो हम उसको हटा के आगे की एक संख्या बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा आ गया चाशनी का आयतन कितना? 45 गुलाब जामुन में इतने 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी आएगी। तो देख, कुछ नहीं था, सबसे पहले गुलाब जामुन की शेप हमें समझनी थी क्या है। बेलन थी और 2 उसके इधर उधर अर्धगोले लगे थे। पूरी गलती से पूरी लंबाई बेलन की मत ले लीजिएगा, क्योंकि पूरी लंबाई पूरे रसगुल्ले की थी, यानी गुलाब जामुन की। तो आपको तो केवल बेलन की चाहिए थी। तो बेलन कैसे? इधर की आधी, इधर की त्रिज्या घटा दो, इधर की त्रिज्या घटा दो, बेलन की आ गई। फिर हमने क्या करा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि इधर भी अर्धगोला था, इधर भी अर्धगोला था। फिर हमने बस उसको कैलकुलेट किया है। 1 गुलाब जामुन का आयतन आ गया था। चाशनी वो बता रहा था कि गुलाब जामुन के आयतन की 30% थी, तो हमने 1 गुलाब जामुन की चाशनी निकाल ली, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हो गया वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है 2020 में, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, मतलब हम बनाते चल रहे हैं जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। एक बेलनाकार कमरा है 90 डिग्री, ये हमारा कोई कमरा है, एक बेलनाकार, जिसके ऊपर क्या है? अर्धगोलाकार गुंबद। ठीक है, उसका कुल भीतरी आयतन आपको दे रखा है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतरी व्यास क्या होगा अर्धगोलाकार गुंबद का? तो देखिए, ये इसका मान लेते हैं, ये त्रिज्या है r, तो व्यास कितना हो गया? 2r। त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना हुआ? 2r। और जो हमारा कमरा है, कमरा तो ये पूरा होगा ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी कितना होगा? इसकी ऊंचाई 2r, क्योंकि इसने बोला है उसके भीतरी व्यास के बराबर है उसकी महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई मतलब उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? इसके व्यास के बराबर। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस सवाल में हमें त्रिज्या ऊंचाई कुछ दी नहीं थी, तो हमने मान ली है त्रिज्या। किस चीज की त्रिज्या मानी है? लिख देते हैं, माना गुंबद की त्रिज्या। ठीक है, गुंबद की तो मानी हमने त्रिज्या। त्रिज्या मान लीजिए, व्यास बोल दीजिए, माना गुंबद का व्यास कितना है? 2r। ठीक है, तो गुंबद की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, r। अब ये मत करिएगा कि गुंबद अलग है कमरा अलग है। कमरा पूरा एक ही है, यहां से लेके यहां तक, बस कमरे की जो छत है ऊपर का वो गुंबद के आकार का, यानी अर्धगोलाकार। अब वो ये बोल रहा है कि गुंबद का जो व्यास है वही पूरे कमरे की ऊंचाई के बराबर है। तो कमरे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? कमरे की ऊंचाई देखिए 2r के बराबर होगी, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यास के बराबर है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। लेकिन जो हमारा कमरा है 2 शेप से बना है। कौन कौन सी शेप है? 2। एक तो बेलन और ऊपर अर्धगोलाकार। तो मैं दोनों की अलग अलग सारी चीजें चाहिए होंगी। तो देखिए, बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन हमारा, बेलन की ऊंचाई यहां तक है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरी 2r है, यानी 2r में से हम कितनी घटाएंगे?
देखिए अर्धगोलाकार की जो ऊंचाई होती है, अर्धगोला की त्रिज्या और ये चीज बराबर होती है, यानी 2r में से r घटाएंगे तो कितना आ गया, r ही बचेगा। ठीक है, तो हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 2r माइनस r यानी r सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब है, तो आप मीटर ही लीजिएगा। ठीक है, हम जो मात्रक दिया होता है उसी में लाएंगे। बेलन की त्रिज्या तो आपको पता ही है कितनी है, कितनी है, r मीटर। अब कमरे का आयतन पहले हम निकाल लेते हैं। क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस बेलन में क्या चीज जुड़ रही है, अर्धगोलाकार का आयतन। गुंबद का आयतन लिख दीजिए क्योंकि गुंबद भी हमारी क्या है, अर्धगोलाकार। फॉर्मूला लगाइए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एच हमारा कितना है, आर। ये हो गया पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें कमरे का आयतन दे रखा है, कमरे का आयतन आपको कितना दे रखा है, 48510। तो हम क्या करेंगे, एक साइड वैल्यू एक साइड फॉर्म, कितना है हमारा 5/3 पाई आर क्यूब, तो 48510। अब करिए कैलकुलेट, हमें तो आर क्यूब चाहिए, तो देखिए 3 नीचे तो ऊपर जाएगा, 48510, 3 गुणा में गया, 5 बटे में गया, पाई भी बटे में गया, और पाई बटे में गया तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, 22/7, यानी 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर गया। अब गुणा भाग करिए, काट पीट करिए, क्या कट रहा है, देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 9 45, 5 में 43, 3 बचा, 5 7 35, 0, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 22 से कुछ कट रहा है, काट के देखिए, 7 3 21 हो गया, ये हमारा आ गया 9702 गुणा बटे 22। अब 22 से काटिए, 22 चौक 22 एकम 22, 22 चौक 88, 97 में से 88 गए तो कितना बचा, 9, 90 हो गया, तो 22 चौक फिर से 90 में से 2, 90 में से 88 गए, 2 बचा, 22 हो गया, 22 एकम 22, यानी आपका आ गया, इसको इधर कर देते हैं, 441 आर क्यूब है ये हमारा, कितना आ गया, 441 गुणा 21। ठीक है, इसको हमने 441 से काट दिया। अब देखिए 441 किसका वर्ग होता है, इस 21 का, और ये 21 है तो ये कितना हो गया, 21 क्यूब, तो हमारा आर कितना आ गया, 21 मीटर। ये तो आर आ गया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की ऊंचाई हमारी कितनी है, पूरे कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई हमारी 2r है, तो क्या हो गया, 2 गुणा 21, यानी 42 मीटर। ठीक है, तो इस सवाल में बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, बस आयतन दिया होता है, ना आर दिया ना एच, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या। तो आपको कुछ नहीं, आपको एक चीज मान लेनी है, गुंबद का व्यास मान लिया 2r, तो हमारी त्रिज्या हो गई भाई, हमारी ऊंचाई हो गई। तो ऐसे आपको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड में, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में है, एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले के आकार का है, बनाते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, ये हमारा ठोस क्या है, खिलौना है, अर्धगोले के आकार का है,
ये हमने अर्धगोला बना दिया, ठीक है। जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर जस्ट एक शंकु बना है, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, और आधार के अभ्यास 4 सेंटीमीटर। जो आधार है, देखिए आधार हमारा शंकु का और हमारा अर्धगोले का आधार सेम होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक है बिल्कुल। तो देखिए व्यास हमें कितना 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हुई 2 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझ के अगर उसका चित्र अच्छे से बना लेते हैं, फॉर्मूला याद है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आराम से क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़िए, आराम से बनाते जाइए उसका साथ साथ। ऐसा मत करिए पूरा पढ़ लिया फिर नहीं समझ में आ रहा, एक एक लाइन आराम से पढ़िए, उसको बनाते जाइए और देखिए आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए हमें खिलौने का क्या निकालना आयतन, तो सॉल्व करते हैं। देखो हमें सबसे पहले हमें देखने खिलौने में कौन कौन सी 2 शेप आ रही है, एक तो अर्धगोला और एक शंकु आ रहा है। तो दोनों की हमें आर हमें दे रखा है कितना, आर दोनों का सेम है 2 सेंटीमीटर, और एच हमें कितनी दे रखी है शंकु की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, खिलौने का आयतन निकालेंगे। खिलौने का आयतन किन 2 शेप को जोड़ के बनेगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि 2 आकृति हमारी है। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला याद ही है, 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का सॉरी शंकु का क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सबकी वैल्यू लगा दीजिए 2/3। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर यहाँ पर 3 है, आर यहाँ पर 2 है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2r, यहाँ से 2 बचा और एक r बचा, और यहाँ से क्या बचेगा केवल h। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 दी है, तो 3.14 ही लगाना है। 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 2 गुणा 2, ब्रैकेट में 2 गुणा 2 प्लस 2, एच हमारा 2 था। सबकी कर दीजिए 1/3, 2 दूनी 4, 4 के 3.14 से करेंगे गुणा तो कितनी आएगी 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ठीक है। और इसकी 2 दूनी 4 और 2 6, 3 से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब 2 की इससे गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, पॉइंट लग गया 2 स्थान के बाद। हमारा सेंटीमीटर में चल रहा था, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा खिलौने का आयतन आ गया, ठीक है। खिलौने का आयतन। अब आगे पढ़िए, सवाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। खिलौने का अध्ययन ज्ञात करिए, हमने कर दिया, एक आंसर हमारा आ चुका है। अब एक और पढ़िए, यदि एक बेलन इस खिलौने के परिगत हो, एक बेलन है जो इस खिलौने के क्या परिगत है, यानी बिल्कुल यानी ये हमारा बेलन है जो क्या है इस खिलौने के परिगत। परिगत का मतलब बिल्कुल इसके बाहर, ऊपरी, मतलब ऊपर बिल्कुल टच होके बना है। अब देखिए, अब हमें बेलन का आयतन निकालना, तो बोल रहा है इसके परिगत है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें बेलन का आयतन पता होगा, और बेलन का आयतन हमें तब पता होगा जब हमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या पता होगी। तो देखिए बेलन की त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की थी, यानी ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो हमारी यहां से लेके यहां तक है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होता है 2, तो ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिखेंगे बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई
2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या है, πr²h। पाई की वैल्यू फिर से वही 3.14, आर हमारा कितना है 2 × 2 × 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4 चौक 16, यानी 3.14 की 16 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64, 16 कम 16 6 22, 16 कम 16 32, 16 3 48, 2 50, यह आ गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बेलन का आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आयतन में अंतर। अंतर हम कैसे निकालते, सभी को पता होगा, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। बड़ा किसका, बेलन का, यानी 50.24 माइनस करेंगे 25.12। तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 में से 2 गया 2। ये आ गया हमारा आयतनों में अंतर। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। इसमें 2 चीजें पूछी थी, पहले तो खिलौने का आयतन पूछा था, वो आपने निकाल दिया। उसके बाद बोला इस खिलौने के परिगत क्या है, एक बेलन, तो आपने बेलन बनाया, उसका आयतन पूछ रहा था, उसका निकाल दिया। और आयतनों में अंतर आपका कितना है, 25.12। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दे रखी है 24 पाई तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए शंकु का आयतन के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/3 πr²h। तो देखिए जब भी शंकु का आयतन निकालना हमें r चाहिए, यानी त्रिज्या और ऊंचाई h। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, r तो दे नहीं रखी, हमें h दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें परिधि दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है 24 पाई। ठीक है, परिधि है हमारी 24 पाई। अब देखिए शंकु का जो परिधि होती है वो क्या होता है, आधार की परिधि यही तो होती है, गोलाकारी तो होता है शंकु का नीचे आधार, यानी वृत्त की परिधि। फॉर्मूला क्या होगा 2πr, क्योंकि बोल रहा है ना आधार की परिधि, और शंकु का आधार क्या होता है वृत्ताकार, तो उसकी परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 24 पाई। तो यहां से हमें r निकालना, r यही रहेगा, r को इधर ही रखेंगे, बाकी सब नीचे जाएगा, 24 पाई बटे 2 पाई। ठीक है, 2 से कट गया, पाई से पाई कट गया, r आ गया 12 सेंटीमीटर। r आ गया, h आ गया, हम निकाल देंगे डायरेक्टली शंकु का आयतन। फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा 1/3 πr²h। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, सॉरी आर की वैल्यू कितनी लगाएंगे, आर हमारा है 12 गुणा 12 गुणा h कितना है 5। तो देखिए 3 से कट गया, 3 चौक 12, गुणा करिए 12 पंजे 60, 22 गुणा 12 पंजे 60 और चौक 240 बटे 7। ऊपर ऊपर की गुणा करिए, 240 को 22 से करेंगे तो कितना आएगा 22 0 0, 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 8 4 12, यह आ गया हमारा 5280/7। कट करिए 5 7 से, 7 7 जा 49, कितना बचा 3 38, 7 5 जा 35, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, बचा 2 लगाया पॉइंट, 7 2 जा 14, यानी हमारा आ गया 754.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आयतन हो गया। देखिए डायरेक्टली आपको त्रिज्या नहीं दी थी, आपको परिधि दी थी, तो आपको अगर परिधि का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते थे इसे, क्योंकि आपका वहीं अटक जाता, क्योंकि त्रिज्या आपको पता ही नहीं चल पाती। परिधि का आपको फॉर्मूला याद है, परिधि आपको पता होनी चाहिए, आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो
तो आपने सर्कुलर की परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, फॉर्मूला लगा दिया, आर निकाला, फिर आपने कर दिया। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस शंकु का हो गया, बेलन का हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।